जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 19 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CDS XYZ कोई भी एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद विच कंट्री टू हिट 100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफी एक निराशाजनक न्यूज है, मैं आपको पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम हिट कर गया है चाइना के साथ। पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट कुछ नहीं है, अगर इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज कॉल्ड दैट ट्रेड डेफिसिट। अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं और किसी कंट्री को आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आप किसी कंट्री को सामान कम भेज रहे हैं और इंपोर्ट आप मंगा ज़्यादा रहे हैं, तो उससे निकलता है ट्रेड डेफिसिट। अगर मैं आपसे बात करूं इंपोर्ट अपन ने कितना करा है चाइना से, तो अपन ने करा 118 बिलियन का इंपोर्ट। पर एक्सपोर्ट कितना करा, चाइना को सामान कितना भेजा, सिर्फ 17 बिलियन का अपन ने सामान भेजा गया, 18 बिलियन का समझ लो। तो अपना क्रॉस कितना हो चुका है, 100 बिलियन प्लस हो गया है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसलिए कहते हैं कि मेड इन चाइना जो सामान है, आप खुद इसके हकदार बन रहे हैं कि आप सामान खरीदते हैं चाइना से और फिर वो वॉर वगैरह में यूज़ होता है। तो 100 बिलियन प्लस का ट्रेड डेफिसिट पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री के साथ क्रॉस हुआ है फर्स्ट टाइम, तो वो हुआ है चाइना के साथ, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि चाइना अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था। यहाँ पे एक वो था डुजोंग, आपने सुना होगा डुजोंग एंड सी काउ, ठीक है। यहाँ से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ये एनिमल, ठीक है। और इंडिया में क्या ये एनिमल पाया जाता है? जी हाँ। तो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? ये इंडिया में पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। इंडिया में पाया जाता है मेनली तमिलनाडु में। और रिसेंटली आपने एक बात सुनी होगी, इंडिया में तमिलनाडु बिल्ड कर रहा है डुजोंग कंजर्वेशन, ठीक है। डुजोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? वो हो रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। और अपन डिस्कस कर लेते हैं 14th मिनिस्ट्री, ठीक है, 14th मिनिस्ट्री मीटिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन। आपने सुना होगा रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी वुहान, ठीक है। वुहान की किसको याद नहीं है वुहान के बारे में? वुहान और जिनेवा में, ठीक है। वुहान और जिनेवा में रामसर कन्वेंशन की मीटिंग होने वाली है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और चाइना से आपको क्या याद आता है? एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, आपको पता होगा एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे आने वाली है? वो आने वाली है चाइना में। और वर्ल्ड की फर्स्ट कहाँ पे? वो है जर्मनी में, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे डॉट्स को कनेक्ट करा अपन ने। और बताता हूँ। अच्छा, टेन जुंगोई, ये नाम सुना लग रहा है आपको? टेन जुंगोई कौन बनी थी अभी? ये रैपिड चैंपियन बनी थी चेस, जो कहाँ पे हुआ था? अल्माटी कजाकिस्तान में ये खेला गया था। और ये वुमेन्स में जीती थी। और मेंस में कौन जीते थे? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने रैपिड चैंपियनशिप में जीता था। और अपने यहाँ से कौन जो जीते थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों वुमेन्स के नाम बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री कट करने वाली उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एमिड इकोनॉमिक्स क्राइसिस के कारण वो जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उसको कम कर देगी। तो ये बनी है श्रीलंका। पहले अब भी इनकी कितनी है? इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 2 लाख, और उसको कम करके कितना कर देंगे? ये 1 लाख अराउंड कर देंगे 2030 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर रही है, तो वो है श्रीलंका। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली एक द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लॉन्च हुआ, उसमें टॉप किसने किया? USA ने। सेकंड कौन रहा? रशिया, ठीक है। और थर्ड पे रहा चाइना एंड फोर्थ पे अपना प्यारा भारत। अगर मैं आपसे बात करूं श्रीलंका की रैंक अराउंड 100 के अंदर ही है, वैसे एग्जैक्ट मुझे रैंक नहीं पता है। और अभी श्रीलंका क्यों न्यूज़ में था? श्रीलंका ने अभी एक स्टैंप लॉन्च करी है, किसके ऊपर? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया शौर्य स्थल,
एट चीरबाग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे किया है ये? तो ये किया है देहरादून उत्तराखंड में। अगर मैं आपसे बात करूँ देहरादून उत्तराखंड में ये शौर्य स्थल इनॉग्रेट किया अपने राजनाथ सिंह जी ने। अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली अभी उत्तराखंड क्यों न्यूज़ में था, इनका जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, जो हाई कोर्ट कहाँ पे था पहले, वो था नैनीताल में, ठीक है, वो था पहले नैनीताल में। अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? वो हो गया है हल्द्वानी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हल्द्वानी से टॉपर निकले थे कौन? जिनका नाम था हिमांशु पांडे, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड क्लास काइकिंग और कैनोइंग एकेडमी ये कहाँ पे आ रही? ये आ रही तहरी डैम पे, ठीक है। तहरी डैम, तहरी लेक आप बोल सकते हैं। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अपन क्या बात कर सकते हैं? सॉल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये सॉल ऑफ स्टील चैलेंज ये भी उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। ग्लोबल के द्वारा लॉन्च किया गया है ये चैलेंज, ठीक है। और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ मैं, आपको ये याद रखना है शौर्य स्थल कहाँ पे हुआ है ये, तो ये हुआ है उत्तराखंड में, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली रोड कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बिगन इन पुडांग विलेज। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पुडांग विलेज जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस वहाँ पे रोड डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है। तो ये पुडांग विलेज कौन से स्टेट में आपको बताना है? तो ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रोड बनने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये किसको कनेक्ट करेगा? विच विल कनेक्ट इट विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ अभी रिसेंटली फर्स्ट विलेज या फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी जो कि फुली कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और फर्स्ट फुली फंक्शनली डिस्ट्रिक्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट लॉन्च करी जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च किए? ये लॉन्च किए ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नायरोबी में। नायरोबी किसका कैपिटल है? आपको पता ही होगा, ये है केनिया का कैपिटल नायरोबी, जिसमें एक और का हेडक्वार्टर है आपको पता होगा UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और किसका हेडक्वार्टर है? UN हैबिटेट का। आपको पता होगा रिसेंटली अभी UN हैबिटेट का अवार्ड किसको मिला था? उड़ीसा सरकार को। कौन से मिशन के लिए? जग मिशन के लिए, है ना। तो ये आपको पता होगा, जग मिशन फॉर द डेस्टिट्यूट्स के लिए उड़ीसा को ये अवार्ड मिला था। और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, नायरोबी, इसको याद रखना। इसमें ये इस रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो 1% रिचेस्ट है इंडिया के, ठीक है, वो 40%, ठीक है, वेल्थ एक्वायर करते हैं इंडिया की, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर विच हैज बीन रिसेंटली नोटिफाइड बाय द NCERT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने एक अपना फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च किया है। उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परख उसका नाम है। आपको ये दिमाग में बिल्कुल याद रखना है ये चीज़, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परख जिसका फुल फॉर्म क्या है? परख जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट, चलो लिख देता हूँ, परफॉर्मेंस, है ना, असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये तीनों चारों आपको ये याद रखना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। तो ये कारनामा कर दिखाया है शुभमन गिल ने, जिन्हें 208 रन का स्कोर मारा। एंड आफ्टर इट कौन सी अच्छी टीम के खिलाफ मारा है? वो मारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अभी रिसेंटली ईशान किशन ने भी मारा था, ईशान किशन ने भी स्कोर किया था, कौन सी टीम के खिलाफ किया था? वो किया था कौन सी? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अब मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं। तो ईशान किशन बन चुके हैं भारतीय, कौन से नंबर के भारतीय बन चुके हैं जिनने 200 स्कोर करा है, तो वो बन चुके हैं 5th नंबर पे। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे बन चुके हैं, वर्ल्ड में बन चुके हैं 8th नंबर पे। तो अपन देख लेते हैं टोटल कौन कौन है इसमें। देखो इंडिया से तो कौन कौन है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया से हैं अपने रोहित शर्मा जिनने 3 बार डबल सेंचुरी मारी। और कौन है, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और अब भी बने ईशान किशन, ठीक है, ईशान किशन। और अब बन चुके हैं कौन, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल। तो ये आपको 5 नाम याद रखना है। और वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में है चलो क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल कौन सी टीम से खेलते हैं, वेस्ट इंडीज। और फकर जमान, ठीक है, फकर जमान ये कौन सी टीम से खेलते हैं भाई, पाकिस्तान। और कौन है, एम गप्टिल, ठीक है, ये कौन सी टीम से खेलते हैं, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज मैं एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, जो कि फकर जमान है पाकिस्तान से तो खेलते हैं, ठीक है, इनने कौन सी टीम के खिलाफ मारा है, वो मारा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। कौन सी टीम के खिलाफ मारा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। 28th कॉन्फ्रेंस क्या होता है भाई, COP 28, ठीक है, COP 28। चलो थोड़ा सा इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन बने ये। तो ये बने कौन, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबीर, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये हैं UAE के, ठीक है, UAE के। अगर मैं आपसे बात करूं कि COP 28, COP 27 आपको पता ही होगा, COP 26 आपसे पूछे जा सकते हैं। तो COP 28 कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ पे, UAE में, ठीक है। और ये हुआ था इजिप्ट में, ठीक है, पता ही होगा आपको इजिप्ट में। और COP 26 कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ग्लासगांव कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआन पुच हैज सबमिटेड रेजिग्नेशन फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे जिन्हें रिसेंटली अभी करप्शन ड्राइव के कारण, एंटी करप्शन ड्राइव के कारण क्विट कर दिया है प्रेसिडेंट के पद से, तो ये थे वियतनाम के। अगर मैं आपसे बात करूं, वियतनाम जिसका कैपिटल है हनोई, और हनोई वियतनाम जिसके साथ एक्सरसाइज होती है कौन सी, विनबैक्स, ठीक है, इंडिया और वियतनाम की मिलिट्री एक्सरसाइज है विनबैक्स। ये कहाँ पे हुई थी रिसेंटली, ये हुई थी चंदी मंदिर कैंटोनमेंट, ये कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ के PM कौन है, देखो उनका नाम भी ऐसे ही कुछ है, PM है मिंगचुच, ऐसे ही कुछ है, मिंगचुच नाम है उनका शायद, हाँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताओगे पेरू जिसका कैपिटल है लीमा, उसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनी थी उनका नाम क्या था, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो बनी उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी, पेरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यूड बाय विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये डिसकंटिन्यू कर दी ये स्कीम, तो ये कर दी है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये स्कीम में क्या था, ये स्कीम में कुछ नहीं था, इसमें था कि भाई आपको एजुकेशन लोन मिलेगा अगर आप ओवरसीज स्टडीज़ के लिए जाते हो। बट ये कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए थी, ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए थी, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओगे कि टोटल इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, और सबसे लेटेस्ट माइनॉरिटीज़ कौन सी ऐड हुई थी, जो हुई थी 2014 में। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो और ये कौन से बैंक के साथ इसका टाई अप था, तो इसका टाई अप था कैनरा बैंक के, ठीक है। कैनरा बैंक को अभी एक अवार्ड मिला था, आपको पता होगा, उसका नाम था बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड, ठीक है। बैंक ऑफ बैंकर अवार्ड किसको मिला था, वो कैनरा बैंक को मिला था, ठीक है। कितना अच्छा डॉट्स को कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट सरकार और यूनियन टेरिटरी ने डिक्लेयर कर दिया है फ्री एरिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एनिमल्स एक्ट 2009। तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली अभी ये कर दिया है फ्री इसको। अगर मैं आपसे बात करूँ लंपी स्किन डिसीज आउटब्रेक, जो कि इंडिया में काफ़ी डेथ हुई थी कैटल्स की, ये एक बार क्वेश्चन मैंने देखा भी था कि ये रिलेटेड पूछ लिया गया था कि कौन से उस एनिमल से रिलेटेड है, तो ये है कैटल से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हुई थी। और ये आउटब्रेक कहाँ पे हुआ था, मेनली हुआ था ये गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। अभी जम्मू एंड कश्मीर क्यों
सुर्खियों में रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ये फर्स्ट यूटी बन गया है, फर्स्ट यूटी जहां पे ई गवर्नेंस मोड चालू हो गया है। ई गवर्नेंस मोड अपन इसको डिस्कस भी करेंगे कल काफ़ी अच्छे से। और 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस, 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस कहाँ पे हुई थी? वो भी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट लिटरेसी कैंप, फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग जो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको पता होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफे कहाँ पे? ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स डे सेलिब्रेटेड? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 19 को। अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज द 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डे। अगर मैं आपसे बात करूं, NDRF जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ठीक है, 2006 में हुई थी। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव। ठीक है, इसका ये मोटो है। और इसका डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछ लें, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन इसे करता है? तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। NDRF को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आता है, वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, विच कंपनी बैक था वुमेन IPL मीडिया राइट रिसेंटली? तो कौन सी कंपनी ने ये जीत चुके हैं राइट? वाइकोम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी, स्टार स्पोर्ट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और पर मैच कॉस्ट कितनी है वो भी आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा। प्रखर ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि ये 4 मंथ से ये कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉलो, और डेफिनेटली आपके सारे करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्विज है आपके लिए, विच एडिशन ऑफ द एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट वॉज बिगन इन डावोस, स्विट्जरलैंड? ये डावोस में हुआ। ठीक है, डावोस में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं, ये कौन सा एडिशन था? 50, 51, 52, 53? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इसकी थीम अपन ने कल डिस्कस करी थी, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करोगे। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गए, ठीक है, डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गए, तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम के करंट अफेयर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम ये इनने बोला है कि यस सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है कौन सा INS। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डिफेंस के और INS के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।